गुलजार साहब की रावी पार से जीना यहाँ। मेरे लिए किसी को रोने की क्या ज़रूरत है। मेरे दुख मेरे अपने हैं, मैं उन पर हंसूं या रोऊं। समीर की खामोशी ही समीर की खुदी थी। 11 साल की आयु में जब समीर का दायां बाजू कटा तो चीखी तो माँ, चिल्लाया तो बाप, लेकिन वह चुपचाप उन चेहरों को देखता रहा जो राजा साहब की इकलौती औलाद समीर सिंह की मिजाज पूजी को आते थे और रोते थे। मेरे लिए कोई नहीं रोया। 22 साल की उम्र में बाएं हाथ से उसने अपनी डायरी के सफ़े पर लिखा, लोग रोते थे मेरी माँ के लिए, मेरे पिता की बदकिस्मती के लिए कि उनकी इकलौती औलाद का एक बाजू कट गया है। भगवान ने एक ही लड़का दिया और उसका भी एक बाजू। लेकिन समीर की किसी भी काम में फर्क नहीं आया। जिस दिन दाएं बाजू की पट्टी खुली, उसने दूसरे दिन से ऐसे काम चालू कर दिया जैसे कुछ था ही नहीं। लोग उस लड़के के हौसले पर हैरान होते थे। कैसे कर जाता है ये, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे अंग मुझसे है, मैं अपने अंगों से नहीं। मैं हूं, मैं जिंदा हूं। क्या हुआ अगर मेरी टांगे सूखती जा रही है? अभी तो मैं सीने पर रेंग सकता हूं। बाजू के ऑपरेशन के कुछ साल बाद समीर के साथ एक और हादसा हुआ था। उस वक्त वो 20 बरस का था। हर रोज बाप के साथ घोड़सवारी को जाया करता था। बाप के साथ दौड़ लगाता था और एक दिन बाप को बचाते बचाते ऐसे गिरा कि रीढ़ की हड्डी टूट गई। फिर एक ऑपरेशन हुआ। पता नहीं किस धाट की पट्टी लगाकर कमर बांधी डॉक्टरों ने कि समीर चलने फिरने से भी गया। वही लोग की भीड़ भाड़, वही मिजाज पूसी। समीर सी फिर चुपचाप उन चेहरों को देखता रहा। ये लोग क्यों रो रहे हैं? मैं मरा तो नहीं। पैरों से चलना क्या जरूरी है? आदमी बगैर पैरों के भी तो सफर करता है। समीर बगैर पैरों के चलता रहा और अपना काम करता रहा। लिखाई पढ़ाई को मास्टर घर पर आने लगे और जब समीर का जी उन मास्टरों से उठ गया तब उसने मास्टर बंद कर दिए। घर पे लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी बढ़ने लगी। बाया बाजू अभी जिंदा था। उसने डायरी लिखनी शुरू कर दी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने आप से बोलता रहा, अपने आप से कहता रहा। वह अपनी खामोशी में अपने तमाम जख्मों के साथ जिंदा था। साल 1.5 साल ही बीता होगा कि एक नए मर्ज ने टांगों में रेंगना शुरू कर दिया। डॉक्टरों का आना जाना फिर से शुरू हो गया। कुछ कहते थे रीढ़ का ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ और कुछ कहते थे नई बीमारी है जिससे टांगों तक खून पहुंचने में रुकावट होती है। उन्हीं दिनों समीर ने लिखा था डायरी में, तो क्या हुआ, अभी तो मैं सीने से रेंग सकता हूँ, अपनी आवाज पर पल सकता हूँ, अपनी खामोशी के साथ बरसों लंबा सफर कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद राजा साहब की हालत बहुत खराब हो गई। दिन रात समीर के गम में बोहराई से रहने लगे। कोई वैद्य, कोई डॉक्टर नहीं छूटा, कोई पीर, कोई फकीर नहीं बचा। माँ दोनों की हालत संभालते संभालते चल बसी। राजा साहब पागलों की तरह समीर के चारों तरफ घूमने लगे। उसके लिए दोस्त ढूंढते, साथ ढूंढते, लेकिन समीर तो सिर्फ अपने आप में जिंदा था, अपनी एक चुप में, अपनी एक खुदी में। मेरे अंग मुझसे है, मैं अपने अंगों से नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ। अचानक एक दिन राजा साहब के ढिंढोरा पीट दिया कि वह समीर की शादी करना चाहते हैं। लड़की जात पात से कुछ भी हो, कैसी भी हो, लेकिन समीर के हमदर्द हो सके, जिंदगी भर उसका साथ दे सके। समीर ने समझाया, मना किया, लेकिन बाप की हालत देखकर चुप हो गया। जानता था ना, उसके पिता का गम उसके जख्मों से बहुत बड़ा है। लड़कियां बहुत आई लेकिन रिश्ता कोई नहीं आया। समीर ने लिखा, लोग आते हैं राजा साहेब के लिए, राजा साहेब की हवेली के लिए, राजा साहेब की दौलत के लिए। मेरे लिए तो लोग सिर्फ रोने का बहाना होते हैं। मायूस होते होते राजा साहब को रिश्ता मिल गया। लड़की जात पात की अच्छी थी, चाल की भी भली। राजा साहब देखते ही जान गए कि वह दौलत देखकर नहीं बल्कि दुख देखकर आई है, दुख समझकर ही शादी कर रही है। शादी की तैयारियां होने लगी। राजा साहेब ने राजपाट सभी कुछ नौछावर कर दिए, कोई कसर नहीं छोड़ी।
लोग भी ताज्जुब करने लगे बाप की इस कुर्बानी पर। लोग कहने लगे, बाप नहीं, वह माँ है। माँ के सारे अरमान चुका दिए राजा साहिब ने। बहू के लिए उतना ही किया जितना बेटे के लिए किया। मंडप सजे, बैंड बजे, आतशबाजियां से चांद को आग लग गई। दिन होते होते दुल्हन की मांग राख से भर गई। समीर ने खुदकुशी कर ली थी। डायरी में लिखा था, लोग मुझ पर रोते ही रहते तो अच्छा था। उनके तरस खाने से मेरी खुद ही जी उठती थी। लेकिन अब क्या करूं, लोग मुझ पर हंसने लगे हैं।